आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के अध्याय 1 इस जल प्रलय में पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे लेखक का जीवन परिचय, पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्नोत्तर। आइए लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं। यह अध्याय जो कि इस जल प्रलय में है, इस अध्याय को लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म गांव औराही, हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में और स्कूली शिक्षा नेपाल में हुई। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। इनकी प्रमुख कृतियां मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ये क्या है? उपन्यास है। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, आगिनखोर, यह क्या है? इनकी कहानी संग्रह है, जिसमें ऋण जल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, ये क्या है? रिपोर्टाज है। अब हमने इनकी जो क्या है, इनके जीवन के बारे में पढ़ लिया। फिर दूसरा क्या है इनके जीवन के बारे में कि इनका जन्म सन 1921 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। आइए आगे इस अध्याय के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या इस जल प्रलय के बारे में क्या लिखा हुआ है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी कि क्या है, जो लेखक है, जो फणीश्वरनाथ रेणु है, उनका गांव एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर क्या है, बहुत सारे नदियों का क्या है, रास्ता है। वो क्या है, वहां पर नदियों के रास्ता होने के कारण क्या है, वहां पर क्या होता है, बाढ़ कभी भी, जैसे बारिश तेज होती है तो वहां पर बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है। तो वहां पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहां पर प्राणियों के समूह आकर पनाह यानी कि शरण या आड़, यहाँ पर इस शब्द का अर्थ देखिए, पनाह यानी कि शरण या आड़ लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं कि क्या है, कि वहां पर शरण लेकर के, जहां पर क्या है, वो जमीन है, बंजर है, जहां पर वो कोई भी ग्रामीण वहां पर जमीन को जोता या बोता नहीं है, तो वहां पर क्या है, वहां पर सभी जीव जंतु जितने भी हैं वहां पर झुंड बना करके आ जाते हैं शरण लेकर के। यहाँ पर एक शब्द आया है विभीषिका। विभीषिका शब्द का अर्थ है भयंकरता। ये क्या है, मतलब बाढ़ इतनी भयंकर है कि वो क्या करते हैं, वहां पर रहना उनका मुश्किल हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। लेखक कह रहा है कि क्या है, क्योंकि हमारी जमीन पर्वतीय यानी कि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है, वह जमीन जो बोई और जोती नहीं जाती हो, उस जमीन पर रहने के कारण क्या है, मैं भी क्या नहीं जानता था, तैरना नहीं जानता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तैरना नहीं जानता हूं, लेकिन क्या है, क्योंकि मेरा गांव एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर लगभग हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं मेरे गांव के लोग, तो उनके लिए मैं क्या हूं, मैं बॉय स्काउट के स्वयं सेवक, जो कि क्या करते हैं, अपनी इच्छा से क्या करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं। या कभी कभी मैं क्या कर देता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, या मैं किसी को क्या है, किसी की ऐसे ही मदद, अपनी इच्छा से मदद करने के लिए क्या कर देता हूं,
उन क्षेत्रों में काम करता रहता हूँ, मतलब काम करता मैं लगातार रहता हूँ जब जब वहां पर बाढ़ आती है। और खुद ही वो कह रहे हैं कि लिखने की बात, कि आई बात लिखने की। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। ये क्या है? लिखने की बात रही तो मैंने क्या किया, पहली बार हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखा, जिसमें मुझे क्या मिला, पहला पुरस्कार मिला। और उसके बाद मैंने क्या किए, बहुत सारे रिपोर्टाज लिखे, जिसमें उन्होंने जैसे कि धर्मयुग, कथा दशक और बहुत सारी कहानियों को लिखा हुआ है। और जो जय गंगा है, डायन कोसी है, हड्डियों का पुल है, इसके अलावा भी कई सारे उन्होंने क्या लिखे हैं, रिपोर्टाज लिखे हैं। और रिपोर्टाज में उन्होंने क्या किया है, बाढ़ से जो विनाश होता है उन विनाश की लीलाओं का एक प्रकार से चित्र वहां पर उन्होंने उकेरा है। आगे लिखते हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। कि भले ही मैंने क्या किया है, अपनी स्वयं अपनी आंखों से देख करके लोगों को बाढ़ से प्रभावित होते हुए देखा है, लेकिन भोगा नहीं है कि उसका अनुभव कैसा होता है। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। कि वो क्या है, 1967 में हुआ। क्या हुआ, 18 घंटे की अविराम वृष्टि। वहां यहाँ पर देखिए, अविराम यानी कि न रुकने वाली वृष्टि, यानी कि बारिश की जो लगातार 18 घंटे की बारिश थी, उसका पानी क्या था, जो राजेंद्र नगर था, कंकड़बाग तथा और भी अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। कि अब वो क्या करते हैं, जब उन कहते हैं कि वह कह रहे हैं कि मैंने अभी तक सिर्फ क्या किया था, बाढ़ को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन भोगा कब है, 1967 में। यानी कि उनका जो बाढ़ का अनुभव रहा है, उन्होंने कब देखा है वह अनुभव, वो उन्होंने देखा है 1967 में, पटना की बाढ़ को भोगा है उन्होंने शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ही ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब उन्होंने जैसे ही बाढ़ का पानी उनके क्षेत्र के आसपास के जो जितने भी इलाके थे, वहां पर जब बाढ़ का पानी भरने लगा, तो उन्होंने किस तरह से तैयारी करने लगे, वो कि हमारे क्षेत्र में पानी भरने से पहले ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई और पीने का पानी और कामपोज की गोलियां रख दी, ताकि कि क्या हो, अगर उनका जो क्षेत्र है, उनका जो घर है, वहां तक अगर पानी आता है, तो ये जो जरूरी, जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे पानी भी हमारे लिए आवश्यक है, या आलू क्योंकि ज्यादा समय तक चलता है और उसको आसानी से हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो क्या है कि उन्होंने इस प्रकार से अपनी जो आवश्यक चीजें हैं, वो उन्होंने सब इकट्ठी करके अपने पास रख ली हैं। अब क्या हुआ आगे, सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया था। प्लावित यानी कि जल से भर गया था। कौन, राजभवन और मुख्यमंत्री निवास। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। और दोपहर तक क्या हुआ, उनको सूचना मिली कि गोलघर क्या हो गया है, जल से घिर गया है। यह सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबेगे छे। कि उनको जो सूचना मिली वह किस में मिली, बांग्ला भाषा में मिली। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा,
अब कहाँ जाइएगा? कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो, पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। जब वहां पर क्या है, बाढ़ आने वाली थी, तो उनको बांग्ला भाषा में सूचना मिली कि जानो गोलघर डूब गए छे, यानी कि जानिए गोलघर डूब गया है। तो उसके बाद उन्होंने वह पानी को देखने के लिए कि कहाँ पर बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है, वो क्या हुए, रिक्शे से निकले। तो अब वो रिक्शे वाले क्या बोलते हैं कि जब वहां गोल घर भी, जहां पर क्या होते थे, इकट्ठा होते थे लोग, वहां पर भी क्या हो गया है, पानी घुस गया है, पानी, बाढ़ का पानी वहां तक पहुंच चुका है। तो अब कहाँ जाइएगा, यानी कि अब आप कहाँ जाएंगे? तो वो क्या कहते हैं कि चलो, पानी कैसे घुसा है हमें वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्य में स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पर देखिए कि जब वह क्या करते हैं, बाढ़ के पानी को देखने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या है, जब वो रिक्शा में जाते हैं तो उनको एक कविता के एक विशेषज्ञ मिल जाते हैं, जो कि उनके लगभग कवि मित्र थे। अब यहाँ पर जो दो शब्द आए हैं, अनवरत, अनवरत का अर्थ मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि निरंतर या लगातार। दूसरा शब्द आया है अनर्गल। अनर्गल शब्द का अर्थ यहाँ पर देखिए, निर्बेतुकी, विचारहीन या मनमाने, कि मतलब क्या है, लगातार जो विचारहीन होती हैं, जो अपने ही मन की जो गढ़ी हुई गद्य में पंक्ति थी, वो क्या है, वो सुनाते गए। अब क्या था, अब जितने भी वहां पर उस तरफ को मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, जिसमें भी, जिस भी वाहन से वो जा रहे थे, तो वो क्यों जा रहे थे, पानी को देखने। और लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी। जिज्ञासा यानी कि, जिज्ञासा शब्द का अगर अर्थ मैं बताऊं, यहाँ पर भी जो लिखा गया है कि जानने की इच्छा, कि उनके मन में क्या जानने की इच्छा थी, कि पानी कहाँ तक आ गया है। आगे देखिए, देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत। फ्रेजर रोड पर आ गया, क्या पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया है, घुस गया, डूब गया, बह गया। यानी कि जो लोग भी, जितने लोग वहां जा रहे थे, उनके मन में क्या था कि जो बाढ़ का पानी था वो कहाँ तक आ गया है। जैसे ही लोग वहां पर देखते हैं, कि अब आप देखिए, अब आप अपने मन में कल्पना कीजिए, जिस घर में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, अगर आपके क्षेत्र की तरफ अगर यह संकेत आपको मिलता है कि आपका क्षेत्र या आपका घर बाढ़ के पानी से डूबने वाला है, डूबने के बाद जाहिर सी बात है आपका घर वैसा नहीं रहेगा जैसे कि आपने पहले देखा था। तो क्या है, ऐसे ही वह लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही वहां बाढ़ का पानी आ रहा है, उस बाढ़ के पानी से उनको अपने क्षेत्र के, जहां पर क्या है कि उनको एक एक जगह वो देख रहे हैं कि अब यहाँ पर आ गया है पानी, अब यहाँ पर आ गया है। वहां पर एक शब्द यहाँ पे आया है, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र को, जहां पर बहुत सारे उद्योग लगे हुए रहते हैं। तो वहां पर क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया भी वो कह रहे हैं कि उसका भी कहीं पता नहीं है। यानी कि जहां तक नजर जा रही है, वहां तक क्या है, पानी ही पानी है। अब उनके मन में एक ऐसा भय है। क्या भय है, अब देखिए आगे। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उजला पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। अब यहाँ पर देखिए कि उनके मन का जो भय था,
वो भय तो क्या है, निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। अब जब वो क्या लगा उनको कि जब उन्होंने सारे क्षेत्र देख लिए जहां पर क्या है, उनको लगता था कि यहाँ पर नहीं डूबेगा, यानी कि बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं आएगा। तो जहां पर भी उन्होंने जगह देखी है वहां पर क्या हो चुका था, बाढ़ का पानी पहुंच चुका था। अब अंतिम जो जगह बचती है वह क्या थी, कॉफी हाउस। तो जब वो कॉफी हाउस के पास मिले जहां पर वो क्या करते थे, चर्चा परिचर्चा करते थे और अपने विचारों को और अपनी जिज्ञासा को क्या करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करके या तो शांत करते थे, या अपने जो उनकी जो स्वरचित कविताएं होती थी या फिर लेख होते थे, या जितने भी विद्वान लोग थे वहां पर वो क्या करते थे, चर्चा परिचर्चा करते थे। अब वह जब वहां कॉफी हाउस में पहुंचे तो कॉफी हाउस में क्या हो गया, वहां भी क्या हो गया था, बंद कर दिया गया था। किस वजह से, बाढ़ के डर से। अब उनको क्या लगा कि जैसे ही वह वहां पहुंचे तो उनको क्या दिखा, गेरुआ झाग का उजला सा पानी दिखा उनको, जो सरकते सरकते क्या हो रहा था, आगे आ रहा था। तो आचार्य जी ने क्या कहा कि आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यानी कि तरल यानी कि पानी कैसा होता है, तरल होता है ना। तो उन्होंने क्या कहा, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा, बाढ़ को कहा है। आगे देखते हैं, आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट का अर्थ यहाँ पर है अस्पष्ट। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया। यहाँ पर देखिए अनुनय शब्द आया है। अनुनय का अर्थ है प्रार्थना। कि उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको क्या है, उस पानी को देख करके डर लगा जो कि बाढ़ के रूप में उनकी तरफ आ रहा था, तो उन्होंने रिक्शे वाले को प्रार्थना भरे स्वर में क्या कहा कि आगे मत ले जा, लौटा ले भैया। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। कि जैसे ही वह क्या हुआ, वापस लौटे, उनको जहां जहां लगा कि वह क्या है, वहां हमें शरण मिलेगी, वहां वहां क्या था, वहां वहां पानी भर चुका था। और क्या थे वहां पर, जैसे कि शहर होते हैं ना, कि शहरों में क्या है, विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगे हुए रहते हैं। तो जैसे जैसे पानी वहां तक पहुंचा, उस खंबे तक पहुंचा जिस खंबे तक क्या था, पोस्टर लगे हुए थे, तो वहां पर क्या था, उनको क्या देखने को मिलता है कि वो पोस्टर की परछाइयां कहाँ मिल रही थी, उस पानी में मिल रही थी, जो कि बाढ़ के रूप में क्या था, उस पूरे क्षेत्र को धीरे धीरे प्रभावित कर रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद, उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। कि अब क्या है, अब वहां पर देखिए एक गांधी मैदान होता है जहां पर क्या है, जहां पर रामलीला होती है। रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितनी भीड़ होती है, आज उससे कहीं अधिक थी। क्यों थी, क्योंकि वह जो जितना जो क्षेत्र था उनका, जहां पर उनका घर था, वहां क्या था, बाढ़ आ चुकी थी। वह बाढ़ से पूरा क्या हो चुका था, आच्छादित हो चुका था। आच्छादित का अर्थ होता है कि पूरा छाया हुआ या पूरी तरफ से ढका हुआ। एक प्रकार से पानी से वो क्या हो गया था, पूरी तरह से ढक गया था। तो अब वो कहते हैं कि गांधी मैदान के आनंद उत्सव और सभा सम्मेलन के, आज तक गांधी मैदान में जितने भी आनंद उत्सव और सभा सम्मेलन हुए, तो वो क्या थी, वह धीरे धीरे क्या हो रही थी, गैरिक आवरण यानी कि
आच्छादित हो रहा था। यानी कि क्या है, इतने सारे लोग थे वहां पर कि वहां पर क्या था, एक गेरुआ रंग का आवरण यानी कि ढका हुआ पूरे रूप से किससे हो रखा था कि लोगों से पूरा क्या हो रखा था, वो घिरा हुआ था। हरियाली पर शनै शनै पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ईह। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। कि उन्होंने किससे कहा, अपने आचार्य मित्र से कहा, जो कि वह रिक्शा में इधर उधर जा रहे थे, कि अब देखिए कि क्या है, आम आदमी यही होता है। क्या होता है कि क्या है, आम आदमी क्या हो रहा है, भटक रहा है यहाँ वहां। क्यों? क्योंकि बाढ़ आ चुकी है, उसको ठहरने के लिए क्या है, शरण नहीं मिल रही है। वह कह रहे हैं कि क्या है, मैं अपनी गोष्ठियों में भी इसी आम आदमी की बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि आम आदमी सिर्फ एक नहीं है, बल्कि वह गांधी मैदान में जितने सारे लोगों, वो आम आदमी शब्द जो था वो सिर्फ अपने लिए ही उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि किसके लिए कर रहे थे, जो गांधी मैदान में इतने सारे लोगों की भीड़ जो वहां पर इकट्ठा हो रखी थी, वो जो लोग किससे परेशान थे, बाढ़ से परेशान थे, लेकिन उनको शरण के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही थी, वह इधर से उधर भटक रहे थे। तो उन्होंने जब अपनी आंखों से उस आम आदमी को देखा है जिसके पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए कुछ है, उस आम आदमी की बात कर रहे थे कि मैं इस ही आम आदमी की बात अपने साहित्यिक गोष्ठियों में करता हूँ, या प्रत्येक साहित्यकार क्या करता है, अपनी गोष्ठियों में इसी आम आदमी की बात करता है कि वो किस तरह से उसे क्या होता है, सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और करना पड़ भी रहा है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे कि क्या था। शाम की जो 7:30 बजे के जो स्थानीय समाचार आते हैं, उनको क्या कर रहे थे लोग, उत्कर्ण यहाँ पर जो शब्द आया है, उस शब्द का अर्थ देखिए, किसी बात को सुनने के लिए उत्सुक होने के कारण कान उठाए हुए, कि आपकी जो जिज्ञासा जिस बात को सुनने को होती है, तो उसको आप क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो उसी शब्द को क्या कहते हैं, उत्कर्ण कहते हैं। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ये कहाँ की बात हो रही है, जहां से समाचार प्रसारित होने वाला था और हो भी रहा है 7:30 बजे। तो वो क्या कहते हैं कि किसी भी क्षण ये स्टूडियो में ये क्या कर सकता है, बाढ़ का पानी आ सकता है। ऐसी दशा में वह क्या कर रहे हैं, लोगों तक इस बात का समाचार पहुंचाने के लिए अभी भी समाचार को प्रसारित कर रहे हैं। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। उत्साहित का अर्थ है उमंग। कि क्या थे, कि भले ही हमने ये समाचार सुन लिया हो, लेकिन क्या थे, लोग अपने चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं ला रहे थे। लोग अपने चेहरे से क्या नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं दिखा रहे थे कि वो क्या है, परेशान है, बल्कि और अधिक उत्साहित यानी कि उमंग से भरे हुए दिख रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में
उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। आसन्न का अर्थ होता है पास आया हुआ, कि पास आया हुआ कोई संकट से कोई भी क्या है कि कोई भी व्यक्ति डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि क्या थे, लोग उमंग से भरे हुए थे। क्यों? ताकि क्या हो, एक दूसरे को देख करके वह क्या है, एक दूसरे के चेहरे पर भय को देख करके उन्हें भी भय महसूस न हो, ऐसा लेखक लिखते हैं। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। कि अब देखिए, अब ये क्या कह रही हैं कि क्या है कि हम क्या है, हम बाढ़ प्रभावित जो लोग थे, जो क्या है, हम दूसरी जगह आकर के रह रहे थे, तो क्या है वहां पर क्या थे, क्योंकि हम अव्यवस्थित थे। क्यों? क्योंकि हम बाढ़ से प्रभावित होकर के आए हुए थे, अपने घर को छोड़ करके आए हुए थे। तो वहां के लोग क्या है, वहां के लोग क्योंकि ये ना सोचे कि ये क्या है, बुजदिल हैं और इनके चेहरे पर कोई परेशानी दिख रही है, ऐसा सोच करके वो क्या कर रहे हैं, अपने चेहरे के जो परेशानी है उसको छिपा रहे हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहां के लोग कहते हैं कि धनुषकोटि क्या है, एक क्षेत्र है, एक जगह का नाम है। वहां की तरह क्या है, वो कह रहे हैं कि पटना भी कहीं लापता न हो जाए, तब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर छापा मारना चाहिए। वो क्या कहते हैं, क्योंकि क्या है, सभी अपने घर से प्रभावित होकर के जो जरूरी सामान है वह क्या कर रहे हैं, वो उसको उठा करके इधर से उधर जा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इनकम टैक्स वालों को अभी छापे मार देने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, जितना भी जिनके घर में कीमती सामान है, वह अपने कीमती सामान को उठा करके अपने पास ले जा रहे हैं। आसामी बामाल राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। जिनको पढ़ने का शौक होता है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर लिख रहे हैं लेखक अपने ही उसमें, अपने ही बारे में, कि मेरी नजर क्या है, मैगजीन कॉर्नर पर गई तो मुझे लगा कि यहाँ पर जितनी भी पत्र पत्रिकाएं दिख रही हैं, मैं क्या कर दूं, एक सप्ताह भर का पूरा पढ़ लूं। कि उनको क्या है, पढ़ने का शौक है। तो पढ़ने का शौक जिनको भी होता है वो क्या करते हैं कि वहां पर उनको जहां पर भी पढ़ने की चीजें मिलती हैं वो क्या कर देते हैं, पढ़ना वहां वहां उस चीज को पढ़ लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, मैगजीन और पत्रिकाओं को क्या कह रहे हैं कि एक सप्ताह की खुराक को मैं क्या कर दूं, पूरा कर दूं। किस चीज के लिए? कि वो पत्र पत्रिकाएं पढ़कर क्या क्या ले लूं, हेडली चीज, क्या एक ही सप्ताह में फ्रेंच, जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब उनको मैगजीन कॉर्नर दिखती है कि क्या है, मैं न जाने कौन कौन सी किताबें ले लूं कि मैं एक सप्ताह में ही इसको पढ़ करके खत्म कर दूं। फिर क्या होता है, जैसे ही वो उन किताबों को उलटते पलटते हुए उनको कोई एक नौजवान दिखता है, वो दुकान में जो नौजवान रहता है वो दिखता है, तो वो क्या करता है, वो उनको देख करके मुस्कुराने लगता है। फिर उसके बाद वह अपने मित्र से विदा लेते हुए कहते हैं कि पता नहीं हम कल कितने पानी में रहे। जो ज्यादा पानी में रहेगा वह सहायता मांगेगा किससे? जो मित्र कम पानी में हो या फिर जो अच्छे स्थान पर रह रहा हो उससे। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी।
हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। अब यहाँ पर जो शब्द आया है जनसंपर्क, जन यानी कि लोग, लोगों से संपर्क करने वाली गाड़ी, लोगों यानी जनता से संपर्क करने वाली। प्रतिध्वनित, प्रतिध्वनित यानी जो बार बार ध्वनि गूंज करके जो बार बार सुनाई देती है। जब बाढ़ आती है तो वहां पर क्या है, लाउड स्पीकर बजता हुआ एक जो जनता को जागरूक करने वाली एक गाड़ी वहां पर आती है। उसकी आवाज क्या हो रही है, चारों ओर गूंज रही है, टकराकर मंडरा रही है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है। अलाप शब्द का अर्थ है कि जो स्वर क्या है, राग के बीच में आता है। वो कहता है, सुन मेरे बंधु रे रे ए न सुन मोरे मितवाय। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनित, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाजा है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। यहाँ पर जो शब्द आया है किरासन, किरासन का अर्थ है केरोसिन या मिट्टी का तेल। वह अपनी गृह स्वामिनी से पूछते हैं, गैस का क्या हाल है? क्यों? क्योंकि सिलेंडर में कोई मीटर तो लगा हुआ रहता नहीं है जिससे ये पता चले कि वो खत्म होने वाला है। तो वो क्या कहते हैं कि सिलेंडर भरा हुआ है, क्योंकि क्या है, सिलेंडर की वजह से ही हम अपना खाना बना पाएंगे और अपना पेट भर पाएंगे। तो वो कहती है कि कोयला भी है, स्टोव भी है और केरोसिन भी है, ताकि हम क्या कर सके, अगर सिलेंडर खत्म हो तो हम अपना खाना बना सके। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर ऊटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आधम के। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। वो कह रहे हैं कि सिलेंडर की तरह बाढ़ के पानी में भी कोई मीटर वगैरह तो होता नहीं है जिससे कि पता चले कि वो पानी कब आने वाला है। इसलिए क्या है, सावधान सावधान ध्वनि क्या होने लगी, उनके कान में देर तक गूंजने लगी। आइए मूल्यांकन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ का विषय किस आपदा से संबंधित है? जिसके विकल्प हैं सुनामी, बाढ़, भूकंप और अनावृष्टि। आपने इसका सही उत्तर देना है कि जो हमने पाठ पढ़ा है इसका विषय किस आपदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? जिसमें इसके विकल्प हैं बाढ़ को, भीषण गर्मी को, रिक्शे को या बारिश को। आपने इन चारों में से सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या है। आज हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करी है वह बिंदु हैं लेखक का जीवन परिचय, पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्न उत्तर। आज का आपका गृह कार्य है, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के विभाग की वेबसाइट से विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन की जानकारी लेकर उसकी पीपीटी तैयार कीजिए। आशा है आज हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करी वह आपको भली भांति से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।